हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने एक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपको बताने वाली हूँ। जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं कैसे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि एग्जाम को देना कैसे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है सारी अपडेट और साथ ही साथ यहाँ पर मिलने वाली है यूजीसी नेट पेपर 1 से जुड़े हुए सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लासेस। साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो एनटीए की साइट से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। एनटीए की साइट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप, मान लीजिए आपने पहले कभी एग्जाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली ओपन करके एनटीए की साइट पर लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, देखिए पूरा प्रोसेस हम आपको धीरे से आपको अच्छे से बता देते हैं। सबसे पहले तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंचेंगे, मान लीजिए आपका सुबह का टाइम है या आपका दोपहर का टाइम है, 1 घंटे पहले पहुंच जाइए एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से। वहां पर वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, आपकी फोटो चेक करेंगे, आपका वैलिड आईडी प्रूफ चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी और कॉपी नहीं लेके जानी है, कुछ भी नहीं लेके जाना, पेन भी वहीं आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही एंटर करेंगे, इन्विजिलेटर आपको बताएगा कि इस तरफ जाइए, आप डायरेक्शन आपको बताया जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां से आपको आपका रूम पता लगेगा कि कौन से रोल नंबर का किस रूम में है, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे। जब आप रूम में एंटर लेंगे तो उस समय वो आपसे, जो भी वहां के इन्विजिलेटर होंगे, आप उनके पास जाएंगे, डायरेक्टली जाकर सीट पे नहीं बैठ जाएंगे, आप इन्विजिलेटर के पास जाएंगे। यानी वहां पर जो भी मैडम या जो भी सर आपको दिखाई दे जो कंप्यूटर पे बैठे हो, आप उनके पास जाएंगे, वो आपकी डिटेल चेक करेंगे। हो सकता है वहां पर आपके साइन ले, हो सकता है वो आपकी फोटो भी वही ले ले। साथ ही एडमिट कार्ड चेक करने के साथ वो आपको कंप्यूटर असाइन करेंगे। इसीलिए पहले जाकर कंप्यूटर पे नहीं बैठना है, पहले वहां से आपको अपनी सीट नंबर लेनी है कि कौन सा सिस्टम नंबर आपको मिला है। जब आपको सिस्टम नंबर मिले तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपका कैंडिडेट नेम वही है या नहीं, आपका सब्जेक्ट नेम वही शो हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि अभी पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार भी हुआ था कि कैंडिडेट बैठ तो जाते हैं सिस्टम पे, लेकिन वो देखते नहीं है कि उसमें सब्जेक्ट नेम कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। सिस्टम नेम, ये देखिए जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है सिस्टम नेम, ऐसे ही वहां पर सिस्टम अलॉट किया जाएगा। आप जब रूम में जाएंगे, जो भी टीचर सर मिलेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि मेरे को कौन सा सिस्टम अलॉट हुआ है, तो वो आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम अलॉट कर देंगे। इन केस अगर कोई टेक्निकल इशू आएगा तब भी वो आपको मास्टर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी कोई फॉल्ट नहीं होगी। जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने जाए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत बताएं। कैंडिडेट नेम चेक करेंगे, सब्जेक्ट नेम चेक करेंगे, फिर वो यूजर नेम और पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड क्या है वो लोग उसी समय आपको बताएंगे कि डीओबी डालनी है, या वो लोग कोई आपको अपना पासवर्ड बताएंगे तो वो आपको करके लॉग इन करना है। सेम ऐसे ही आपको दिखने वाला है स्क्रीन पे। अब यहाँ पर चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। हालांकि जिसमें आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है आप वो भी चूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिलेगी कि व्हाइट मार्क अगर होगा तो उसका मतलब है आपने अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, आप अभी तक उस क्वेश्चन पे ही नहीं गए हैं। रेड होगा तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन पे तो गए लेकिन आपने आंसर नहीं किया। ग्रीन का मतलब आपने आंसर कर लिया है, पर्पल का मतलब है नॉट आंसर द क्वेश्चन लेकिन आपने मार्क करा है रिव्यू। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आ चुकी है, फ्लैग। जैसे कि पहले क्या था, आपने पर्पल किया, आपने रिव्यू करने के लिए, तो अब पर्पल की जगह वहां पर क्या आ गया है, फ्लैग ऑप्शन आ चुका है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन पहले पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद में टिक करना है कि सारी इंफॉर्मेशन हमने अच्छे से पढ़ ली है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा पहले पेपर सॉल्व करें, पेपर कौन सा सॉल्व करना है पहले, सबसे पहले सबके मन में ये चीज आती है कि कौन सा पहले पेपर सॉल्व करें, पेपर 1 की पेपर 2। तो भाई आपके ऊपर है, दोनों पेपर एक साथ मिलेंगे, कोई गैप नहीं होगा। आप चाहो तो पेपर 1 पहले सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो पेपर 2। यहां पर अपना नाम, आपका एग्जाम नेम, आपका सब्जेक्ट नेम जरूर ध्यान रखना है। रिमेनिंग टाइम, यहाँ पर टाइमर चलेगा, 3 घंटे का समय है, तो 3 घंटे बाद ऑटो आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर है सबमिट हो जाएगा।
तो ये भी टेंशन नहीं लेनी है कि मैंने ऑटो सबमिट नहीं किया। इन केस अगर बीच में भी ऐसा ऑप्शन आता है कि आपने सबमिट कर दिया, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप कहोगे यस, तो आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं नहीं गलती से हो गया, मुझे तो अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप वहां से बैक भी आ सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्रॉल करके आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे देख सकते हैं। 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है सही है, उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर सकते हैं, सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। और मार्क फॉर रिव्यू के लिए जैसा कि मैंने कहा, इस समय फ्लैग का ऑप्शन आ रहा है। करने के बाद में एक चीज और देखिए, मान लीजिए इंग्लिश में दिख रहा है आपको, अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जैसे यहाँ पर आप इंग्लिश हिंदी देख रहे हैं ना, सेम ऐसे ही इंग्लिश हिंदी का यहाँ पर ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिखेगा। आप अगर इंग्लिश में देख रहे हैं, आपको हिंदी में देखना है, तो आप हिंदी कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं हिंदी नहीं, मुझे इंग्लिश में देखना है, तो आप हिंदी भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये तो एक मॉक टेस्ट है, एक डेमो टेस्ट है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में सब दिखेगा, लेकिन दोनों हिंदी और इंग्लिश एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने पहले क्वेश्चन पे टिक किया, जो भी हमें क्वेश्चन सही लगता है हमने उस क्वेश्चन पे टिक किया। टिक करने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन पे कंफर्म है कि यही ऑप्शन हमारा सही है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब देखेंगे पहला यहाँ पे जो पैलेट है वह ग्रीन हो गया। दूसरे पे आए, दूसरे पे भी हमने देखा, अच्छा ठीक है ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, हमने उस पे किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। इनकेस अगर अब हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मुझे थोड़ा दोबारा देखना चाहिए, तो हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे। हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आप रिव्यू करेंगे, सेव करेंगे, रिव्यू करेंगे, वो क्वेश्चन काउंटेबल हो सकता है। तो ऐसे में सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। मार्क फॉर रिव्यू नहीं करेंगे, सिर्फ सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। अगर कंफर्म है तो सेव करेंगे, लेकिन अगर आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो आपका ऑप्शन कैलकुलेट भी होता है, इनकेस अगर आप दोबारा उसको नहीं भी देख पाते हैं। लेकिन अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, आपने सेव नहीं किया, देन वो क्वेश्चन काउंटेबल नहीं है, आपका आंसर काउंटेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए फिर से हमने 1 पे टिक किया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब ये चीज आ गई, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एवेलुएशन। जो भी सेव मतलब एक ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट का, एक ऑप्शन होगा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, दोनों में सेम है। ठीक है, ग्रीन कलर सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो रिव्यू को भी यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने उसको दोबारा नहीं भी टिक किया, क्योंकि वो सेव एंड रिव्यू है। लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है अरे गलती हो गई, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 2 नहीं 1 देना था, अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो हम तुरंत क्या करेंगे, वापस से बैक जाएंगे, पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे, या तो डायरेक्टली बैक एंड नेक्स्ट नीचे वाले ऑप्शन से जाएंगे, या फिर पैलेट से भी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं वो ऑप्शन देख पाएंगे। मान लीजिए हमें लगता है नहीं 3 वाला ऑप्शन 1 नहीं था, हमें 2 करना था, तो सबसे पहले हमें याद रखिएगा क्या करना होगा, क्लियर करना होगा उस ऑप्शन को। क्लियर करने के बाद अगर हमें लगता है नहीं 2 ऑप्शन सही था, 2 पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपको स्क्रीन में एक ऑप्शन और दिखाई देगा, मान लीजिए आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को जो है यहाँ पर जो है, अभी आप देखिए कि हमें साइज बढ़ाना है, तो वहां पर एक ऑप्शन और दिखेगा, वो होगा +A या -A। तो उसका क्या मतलब होता है कि भाई आपका जो है साइज जो है आपके क्वेश्चन का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने, आप चाहे तो पेपर 1 कर सकते हैं, पेपर 2 कर सकते हैं, अगर पिछले क्वेश्चन पे जाना है तो बैक, या फिर सीधे 1 2 3 इनसे भी आप बैक जा सकते हैं। 2 नंबर पे जाना है, 1 नंबर पे जाना है, डायरेक्टली पैलेट का यूज कर सकते हैं। और करने के बाद अगर जब आपको लगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वहां पर एक रफ पेपर भी मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रफ पेपर पे जब आप काम करेंगे उसमें अपना नाम, आपका रोल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको वहां सबमिट करके आना है, घर नहीं लेके आना है, उसको वहीं सबमिट करके आना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपने इसी तरीके से अपने क्वेश्चन पूरा स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे देखिएगा। कुछ लोग सिर्फ आधा देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन से ऑप्शन को हमें टिक करना है।
ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से, टाइम देख सकते हैं टाइमर चल चुका है, ऐसे ही वहां पर भी एग्जामिनेशन हॉल में टाइमर चलेगा। जैसा कि मैंने कहा वहां पर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन को चेंज करके फ्लैग का ऑप्शन कर दिया गया है, तो आपको वहां पर झंडे दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ऑप्शन नंबर 1 और 2 है जैसे यहाँ पे, तो वहां पर ऑप्शन नंबर 1 2 मार्क फॉर रिव्यू में फ्लैग दिखाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा हाँ इस क्वेश्चन पे हमें जाना है और जो भी ऑप्शन सही है उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। करते करते लास्ट में हमने क्या करना है, पूरी पैलेट देख लेनी है, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़नी, क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा कंप्लीट करने के बाद जब आपको लगे कंप्लीट हो गया है हमारा पेपर, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते समय जैसा कि मैंने कहा, गलती से भी अगर सबमिट का ऑप्शन क्लिक हो भी जाता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि आप सबमिशन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है आपके क्वेश्चन अभी बाकी है तो नो कर दीजिएगा कि मुझे अभी सबमिशन नहीं करना, लेकिन आपका कंप्लीट हो गया पेपर, देन आप क्या करेंगे, यस पे टिक करेंगे। और यहां पर तो व्यू रिजल्ट लिखा है लेकिन एग्जामिनेशन में व्यू रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। पेपर 1 या फिर पेपर 2 आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।